तवांग में 9 दिसंबर को हुई झड़प के बाद कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि सेना पर देश के हर नागरिक को गर्व है। हमारे जवान सरहद पर डटकर चीनी सेना को पीट रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी सेना का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। भाटिया ने कहा कि ये 1962 वाला नहीं, आज का भारत है। किसी में हिम्मत नहीं है जो भारत की 1 इंच भूमि पर भी कब्जा कर ले। भाटिया ने तस्वीर में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दिखाकर पार्टी टू पार्टी समझौता करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ये समझौता सार्वजनिक करने की मांग करते हुए देश से गद्दारी करने का आरोप लगाया। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तवांग पर बयान देकर कहा था कि चीन हमारे जवानों को पीट रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के 95वें वार्षिक सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये नहीं माना जाना चाहिए कि हम किसी देश पर हावी होना चाहते हैं या किसी और देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गलवान हो या तवांग, हमारे रक्षा बलों ने अपनी वीरता और पराक्रम को साबित किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज भारत $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के करीब है और दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तवांग के यांगत्से क्षेत्र का दौरा किया और राहुल गांधी के भारतीय जवानों पर विवादित बयान पर लताड़ लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी न केवल भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं बल्कि देश की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। किरेन रिजिजू ने आगे ये भी कहा कि भारतीय सेना के बहादुर जवानों की पर्याप्त तैनाती के कारण ये क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित है और हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। बिहार में जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा करीब 84 पहुंच गया है, जिस पर सड़क से सदन तक नीतीश सरकार घिर चुकी है। ऐसे में अंग्रेजी न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने बिहार में शराबबंदी कानून की पोल खोल दी है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में शराबबंदी कानून का बुरा हाल है। शराबबंदी कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है, धरातल में उसका असर नजर नहीं आ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 से अक्टूबर 2022 तक बिहार पुलिस और आबकारी विभाग ने शराबबंदी कानून के तहत 4 लाख मामले दर्ज किए और करीब 4.5 लाख लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें लगभग 1.4 लाख लोगों पर विभिन्न अदालतों में मुकदमा चलाया गया। जिन लोगों ने मुकदमे का सामना किया उनमें से केवल 1300 लोगों यानी 1% से कम को दोषी ठहराया गया। रिपोर्ट के अनुसार करीब 900 लोगों को ठोस सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारतीय जवानों पर विवादित बयान देकर चौतरफा घिर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया और जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान की जितनी निंदा की जाए कम है। भारतीय सेना शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। जब जब देश पर संकट आया, भारतीय सेना मुस्तैदी के साथ देश की सुरक्षा में लगी रही। नड्डा ने आरोप लगाया कि हम जानते हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास ने किस तरह से आर्थिक मदद और फंडिंग दी है। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी बार बार चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट से बिल्किस बानो को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में बिल्किस बानो ने अपने दोषियों की रिहाई का विरोध किया था। बानो ने अपनी याचिका में वर्ष 2002 में उसके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए 11 लोगों की जल्द रिहाई को चुनौती दी थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द बोलकर चौतरफा निंदा का शिकार हो गए हैं। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पाकिस्तान को आतंकवादियों के लिए स्वर्ग मुल्क बताते हुए ये आरोप लगाया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 132 आतंकी पाकिस्तान में हैं। ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में ही पाया गया था। गौरव भाटिया ने आगे कहा कि पाकिस्तान आतंकियों के लिए स्वर्ग मुल्क माना जाता है, जिसके पास अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए रुपया नहीं है और जो दूसरे देशों से भीख मांगता है। ऐसे देश पर कोई टिप्पणी करना भी हमारी शान के खिलाफ है।
दिल्ली पुलिस और सीबीआई ने तकनीकी सहयोग मुहैया कराने के बहाने 10 वर्ष में हजारों अमेरिकियों विशेषकर बुजुर्गों को ठगने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ करने में अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो यानी कि FBI की मदद की है। सीबीआई और दिल्ली पुलिस ने इस सप्ताह नई दिल्ली के हर्षद मदान और फरीदाबाद निवासी विकास गुप्ता को गिरफ्तार किया है। वहीं अमेरिका के अटॉर्नी फिलिप आर सोलिंगर ने एक बयान जारी कर घोटाले का भंडाफोड़ करने में उनकी सहायता करने के लिए सीबीआई और दिल्ली पुलिस को धन्यवाद दिया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारतीय सेना को अपमानित करने वाला है। योगी ने कहा कि हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं, साथ ही उनसे मांग करते हैं कि वे देश की जनता और देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तवांग पर बयान देकर कहा था कि चीन हमारे जवानों को पीट रहा है। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के खिलाफ SIT ने आज चार्जशीट दाखिल कर दी है। ADG V मुरुगेशन ने प्रेस वार्ता कर बताया कि SIT ने 500 पन्नों की चार्जशीट में 100 गवाह बनाए हैं। वहीं 30 से ज्यादा दस्तावेजी साक्ष्य भी शामिल किए हैं। इसमें तमाम वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को शामिल किया गया है। बता दें कि 18 सितंबर को वनंतरा रिजॉर्ट से पौड़ी निवासी अंकिता भंडारी अचानक गायब हो गई थी और पुलिस ने 22 सितंबर को खुलासा किया कि नहर में धक्का देकर अंकिता की हत्या कर दी गई है। वहीं इस मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या और उसके 2 साथियों को पुलिस ने 22 सितंबर को ही गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग की रोकथाम और ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण के लिए शिवराज सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा को टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। इस टास्क फोर्स में कुल 7 सदस्य हैं। वहीं टास्क फोर्स विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों, वैधानिक स्थितियों और तकनीकी पहलुओं का परीक्षण कर राज्य सरकार को अनुशंसा करेंगी। बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग के शौकीनों की जान जाने की कई खबरें लगातार सामने आई हैं। गेम खेलने के लिए बच्चे अपने माता पिता के अकाउंट तक खाली कर देते हैं, वहीं युवा अपनी मेहनत की कमाई को इसमें लगा देते हैं। इन सब मामलों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कानून बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया हवाई अड्डे पर बनाए जा रहे नए टर्मिनल के निर्माणाधीन काम का केंद्रीय उड्डयन एवं विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने औचक निरीक्षण किया और सभी अधिकारियों को जल्द ही प्रोजेक्ट पूरा करने का निर्देश दिया। प्रोजेक्ट को देखकर मौके पर उन्होंने कहा कि ग्वालियर की जनता को जल्द ही एक सर्व सुविधा युक्त बेहतरीन एयरपोर्ट की सौगात मिलेगी। बता दें कि 446 करोड़ में बन रहे वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट के टर्मिनल में एक साथ 13 विमान लैंड होंगे। 25,000 वर्ग मीटर में तैयार होने वाली नई बिल्डिंग को वर्ष 2023 में लोकार्पण करने की तैयारी की जा रही है। विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था प्रतिदिन नए कीर्तिमान रच रही है। इसी कड़ी में अब देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 2.9 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस बढ़त के साथ विदेशी मुद्रा भंडार 564 अरब डॉलर पर जा पहुंचा है। बता दें कि ये भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 5वें सप्ताह लगातार बढ़ोतरी है। इससे पहले विदेशी मुद्रा भंडार 11 अरब डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 561 अरब डॉलर आंका गया था। पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB सहित विभिन्न बैंक संघों को 6,747.97 करोड़ रुपए का चूना लगाकर भागे कारोबारी मेहुल चोकसी पर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI ने नकेल कसने की तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में अब CBI ने PNB की शिकायत के आधार पर मेहुल चोकसी के खिलाफ 3 और FIR दर्ज की हैं। बता दें कि PNB द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कंसोर्टियम के सदस्य बैंकों को इसकी ठगी के कारण 5,564.54 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कतर में चल रही विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता फीफा विश्व कप 2022 में आज रात 8:30 बजे क्रोएशिया और मोरक्को की टक्कर दर्शकों को रोमांचित करेगी।
खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले इस थर्ड प्लेस प्ले ऑफ मैच में दोनों टीम जीत की दावेदारी पेश करने उतरेंगी। यदि पिछले मैचों में प्रदर्शन के रिकॉर्ड को देखा जाए तो लूका मॉड्रिच की कप्तानी वाली क्रोएशिया मोरक्को पर भारी पड़ सकती है।